नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बलरामपुर की, जहां पत्नी की हत्या करके शव को जमीन में दफनाने वाले आरोपी पति को भेजा गया न्यायिक रिमांड पर। आगे चर्चा करेंगे हरदोई की, जहां तहसील बिलग्राम में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। साथ ही बात होगी गुजरात के सूरत की, जहां सड़क पर लीकेज का काम होने के कारण वाहन चालकों को गड्ढे खोदे जाने से हो रही काफी परेशानी। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। मामला बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां मामूली बात पर पति ने पत्नी की डंडे से पीट कर हत्या कर दी थी और शव को जमीन में दफना दिया था। मामला शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत देवसरा कला के जमहाटी का है, जहां घुलू राम ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। मामले में शंकरगढ़ की पुलिस जांच कर रही थी और शव को आरोपी के घर के बाड़ी की जमीन से बरामद कर लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। आरोपी पति की तलाश करते हुए शंकरगढ़ पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके पास रखे एक नाली वाला बंदूक, फावड़ा, डंडे को भी जब्त कर लिया है और उस पर कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थाने में गुमशुदा की अपराध पंजीबद्ध हुआ था। इसकी जब विवेचना की गई तो पता चला कि जो जमाही पारा है वहाँ पर एक बाड़ी में एक गड्ढा खुदा हुआ है और ऊपर से बोरी वोरी से ढका हुआ है। तो ग्रामीणों ने शंका की है कि इसमें शव दफनाया गया है। तो इसी क्रम में जब शव उत्खनन की कार्रवाई की गई तो उसमें से एक बॉडी प्राप्त हुई जो गुमशुदा की थी। मानवती जो थी गुमशुदा उनकी बॉडी थी। और जब पता तलाश किया गया तो पता चला कि उसके पति जो घुलू राम था उसने ही मार के उसको दफनाया हुआ था। फिर आरोपी घटना दिनांक से फरार था। पतासाजी किए तो उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया और चूँकि आरोपी के पास से एक भरमार बंदूक भी बरामद हुआ है तो जो हत्या का अपराध पंजीबद्ध हुआ है उसमें और एक आर्म्स एक्ट की कार्रवाई भी उसमें की गई है। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर हरदोई से, जहां तहसील बिलग्राम में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इस अवसर पर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह व पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी द्वारा जन शिकायतों को सुनकर उनके तत्काल निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए गए। राजस्व विभाग व पुलिस विभाग को आपस में सामंजस्य बनाकर संयुक्त टीम के माध्यम से मौके पर जाकर भूमि विवादों का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। हाथरस के सादाबाद की रहने वाली खुशबू शर्मा ने यूपी पीसीएसजे की परीक्षा प्रथम प्रयास में सिविल जज की परीक्षा में 190 रैंक प्राप्त कर क्षेत्र व देश का नाम रोशन किया है। डॉक्टर रमेश चंद्र उपाध्याय, सलेमपुर रोड, सादाबाद, हाथरस की देवती खुशबू शर्मा, पुत्री स्वर्गीय डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा व माता ममता शर्मा, निवासी 32, सिविल लाइन, मथुरा ने प्रथम प्रयास में यूपी पीसीएसजे की 190 रैंक प्राप्त कर सिविल जज के पद पर चयन हुआ है। खुशबू शर्मा शुरू से ही मेधावी छात्र रही हैं। कक्षा 1 से कक्षा 10 तक की शिक्षा क्रिसेंट कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मथुरा कैंट से 8.8 सीजीपीए के साथ 2014 में पास की है। इंटरमीडिएट केंद्रीय विद्यालय मथुरा कैंट 88.8% के साथ 2016 में पास की है। बीएलएलबी की शिक्षा में 2021 में 81.2% से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से प्राप्त की है। एलएलएम की शिक्षा 2023 में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली से प्राप्त की है। 2023 में नेट जेआरएफ की परीक्षा पास की है। खुशबू शर्मा की सिविल जज के पद पर चयन होने पर स्वागत करने वालों में डॉक्टर रमेश चंद्र उपाध्याय, हरविलास उपाध्याय, पंडित देवेंद्र उपाध्याय, डॉक्टर मुकेश कुमार उपाध्याय, प्रवीण कुमार उपाध्याय, पवन कुमार उपाध्याय आदि रिश्तेदार व परिवार तथा सभी इष्ट मित्रों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। हाथरस से कैमरा पर्सन अश्विनी कुमार चंद्राकर के साथ सी न्यूज संवाददाता दीपक पचौरी की रिपोर्ट। खबर हरियाणा के रेवाड़ी से है। दरअसल यूं तो विधानसभा कोसली नहरी पानी, बिजली, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में हर तरीके से विकास की राह पर निरंतर अग्रसर है, लेकिन नौकरियों में भी केंद्र की तर्ज पर हरियाणा की अनुसूचित जातियों के लिए 27% आरक्षण मिले। इस मुद्दे को कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने हाल ही में विधानसभा में मुख्यमंत्री के समक्ष प्रमुखता से उठाया और कहा, उम्मीद है मुख्यमंत्री जरूर इस पर ध्यान देंगे। लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि कोसली रेलवे स्टेशन के नजदीक हुड्डा का एक सेक्टर बनाया गया जिसमें करीब 50 परिवार रहते हैं, लेकिन इसकी वजह से यहाँ के 6 गांव में 7A लगा हुआ है और इस कारण इन गांव में रजिस्ट्री न होने से लोग अपने लिए छत नहीं बना पा रहे हैं। ये मुद्दा भी इन्होंने सदन में जोर शोर से उठाया और निश्चित रूप से जनहित से जुड़ा मुद्दा है।
उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने सदन में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सर्विस में 20% आरक्षण की घोषणा की, लेकिन अभी हरियाणा में ए और बी को मिलाकर कुल 16% आरक्षण ही मिल रहा है, जो 20 नहीं केंद्र की तर्ज पर 27% होना चाहिए। लगता है प्रदेश के अनुसूचित जाति के लोगों की ये मांग जरूर और जल्द ही पूरी होगी। आइए जानते हैं कोसली से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने और क्या कुछ कहा। विधायक साहब, विधायक हैं आप कोसली इलाके के, किस प्रकार की इस समय वहाँ पर व्यवस्था है और अभी सदन में आपने क्या मेन मुद्दे उठाए कोसली की जनता के लिए, कोसली इलाके के? एक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोसली आज डेवलपमेंट के मामले में सबसे आगे है। चाहे वो नहरों के नवनिर्माण का मामला हो, चाहे नहरों का पुनर्निर्माण का मामला हो, चाहे वो पानी की बढ़ाने की बात हो, चाहे वो बिजली की बढ़ाने की बात हो, चाहे वो 33 kV के सब स्टेशन बढ़ाने की बात हो, चाहे वो बिजली के सब डिवीज़न बढ़ाने की बात हो, चाहे वो ट्यूबवेलों के कनेक्शन की बात हो, चाहे वो ढाणियों में पैड ट्रांसफार्मर लगाने की बात हो। इसी तरह से शिक्षा में भी, इसी तरह से चिकित्सा में भी कई डॉक्टर नहीं होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने आज कोई मेरे 10 PHC हैं, 2 CHC हैं और एक सब डिवीज़न। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर सूरत से है, जहां सड़क पर लीकेज का काम होने के कारण वाहन चालकों को गड्ढे खोदने में काफी परेशानी हो रही थी। कतरगाम गजेरा सर्किल से कंसा नगर मुख्य सड़क पर हाइड्रोलिक विभाग द्वारा पानी के रिसाव के कारण दोनों तरफ बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। पुनर्निर्माण कार्य के कारण सड़क संकरी हो गई है, जिससे यहां यातायात की समस्या उत्पन्न हो रही है। वहीं हाइड्रोलिक विभाग द्वारा पानी के रिसाव के कारण गड्ढे खोदे जा रहे हैं, जिसमें दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। लीकेज को ठीक करने के लिए पिछले 8 दिनों से सड़क के एक तरफ खोदा गया गड्ढा अब तक पूरा नहीं हो सका है। वहीं सड़क पर गड्ढे खोदने से वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। આવનારી તારીખ 4 સપ્ટેમ્બરે અત્યારે જે વિવાદિત મુદ્દો છે સાળંગપુરમાં જે વિવાદિત પ્રતિમાઓ છે તેને લઈને અમે હિન્દુ સંગઠનો સુરત દ્વારા કચ્છ કબરાવ મોગલધામ મણિધર બાપુના આશીર્વાદ જુનાગઢ સાધુઓના સાથ અને રાજ શેખાવત સાહેબની આગેવાનીમાં અમે 4 તારીખે સાળંગપુર ખાતે પહોંચવાના છીએ। સાળંગપુર સમિતિને હું ખુલ્લી ચેતવણી આપું છું કે આપ સમિતિ એકવાર નિર્ણય કરીને આ વિવાદિત જે પ્રતિમાઓ છે તે હટાવી લેજો। અગર કરણી સેના પરિવાર સાથે બધા જ હિન્દુ સંગઠનો 4 તારીખે સાળંગપુર ખાતે પહોંચવાના છે, તેનું પરિણામ સારું નહીં આવે એટલે એના માટે જે પહેલાં તમે લોકો આ વિવાદિત જે પ્રતિમાઓ છે તે હટાવીને ખોટું આપણે આ ધર્મનું યુદ્ધ ન કરો। सूरत से सी न्यूज संवाददाता ललित कलासरिया की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।